हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारी परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। इस बात को हमें बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि ये 6 नंबर हमारे बहुत ही एक तरीके से सरल तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो टॉपिक से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कोई ना कोई बहुत लेंथी से हो जाते हैं दोस्तों। यदि इस टॉपिक से 6 नंबर हमको गेन करना है तो इन क्वेश्चन को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारे हैं अब आप लोगों को हम बताने वाले हैं इसमें। और इसके लिए क्या करिएगा, जैसे कि हमने आप लोगों को कई सारे पार्ट्स में बनाए हैं वीडियो, इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला बेस्ड वाली वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं, 2 नंबर के, फिर 4 नंबर के। अभी ये दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसका बिल्कुल लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये इसमें जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ओवरऑल इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाते भी हैं दोस्तों, तो कोई शक या चिंता करने वाली बात है ही नहीं दोस्तों। तो आप लोग अब इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए तैयार है दोस्तों। देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है दोस्तों, हम भी एक बार पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिज्या 40 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड ए ओ बी, दोस्तों हम यहाँ पे चित्र बनाया है ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी क्या है? एक त्रिज्य खंड है, फूलों की क्यारी के रूप में है, तथा एंगल जो है ए ओ बी 60 डिग्री का है दोस्तों, ठीक है। साथ ही 15 मीटर चौड़ाई वाला एक संकेंद्रीय पथ आकृति दर्शाया गया है। फूलों की क्यारी को 2.40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, संकेंद्रीय पथ को 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनाया गया है। इस कार्य पर कुल कितना खर्च आएगा? दोस्तों एक बात बताएं, ये एक हमारे जीवन में एक तरीके से ऐसा कर सकते हो, जनरल लाइफ में जो उपयोगी क्वेश्चन होते हैं वैसे होते हैं। अब हमारे घर में कोई पुट्टी करने वाला आता है, या कोई एक तरीके से दीवार की रंगाई करने वाला आता है, तो वो किस प्रकार से आप लोगों से बात करता है कि भाई इतना दीवार है, इतना क्षेत्रफल होगा, इसका इतने स्क्वायर रुपये मीटर में हम पुट्टी करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहता है दोस्तों, ठीक है। पुट्टी वाले लोग जो करते हैं पुट्टी, उनकी जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है उनका मतलब पेमेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसी प्रकार से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने सभी शेप्स का मतलब सभी आकृतियों का क्या निकालना सीख लिया है, आराम से क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो दे रखी है वो ये बात दे रखी है कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल निकालना रहेगा सब चीज़ों का। तो इसमें जो फूलों की क्यारी वाला मामला है, आपको एक बार फिगर समझा दें दोस्तों, शायद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ए ओ बी एक त्रिज्यखंड के रूप में पढ़ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब तो त्रिज्यखंड इसमें मिल गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना हमें आता है दोस्तों। एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्या भी 40 सेंटीमीटर पूरी दे रखी है दोस्तों। इसके बारे में ये कह रहा है कि फूलों की क्यारी इसका क्षेत्रफल जो है, फूलों की क्यारी इसमें लगी है इतने में, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये निकालना रहेगा। और प्रत्येक जो जितना मीटर स्क्वायर निकलेगा आपका क्षेत्रफल, उसमें प्रत्येक प्रति मीटर स्क्वायर की जो रुपये की दर लगी है वो 2 रुपये 40 पैसे की लगी है। तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे हमारा वैल्यू आ जाएगा कि फूलों की क्यारी में कितना खर्चा है। क्यों ना इसको हम पहले से कर लेते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व ए ओ बी एक त्रिज्यखंड है बेटा, ठीक है। ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हम थीटा की वैल्यू रख लेते हैं अपना, अच्छी तरीके से रख लिया जाए ना दोस्तों। हम थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम उधर से सॉल्व करते हैं तो फिर उधर जगह नहीं बचती अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 60 डिग्री रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके पश्चात देख लीजिएगा 360 रख लेते हैं, और पाई की वैल्यू हमारी कितनी है? 3.14 है, रख लो भाई दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 3.14, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ आर जो है दोस्तों कितनी हो गई? 40 गुणे 40 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यहाँ पे 40 गुणे 40 हो गया। जब इतना हमारा क्या हो गया? ये आर हो गया। आर स्क्वायर था, इसलिए दोस्तों हमने 40 गुणे 40 किया। काट लेते हैं दोस्तों, 0 से 0 गया, 6 का 6 36 हो गया दोस्तों। इस बात को मानते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, सवाल को और ईजी कर लिया जाए। 3.14, ये 4 चक्कू 1600 हो जाएगा दोस्तों। एक बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, पॉइंट वाला किस प्रकार से सोल्यूशन होता है। जैसे 3.14 है दोस्तों, हम लिख के देखते हैं, 1600 हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये 6 लिखा है। अब ये 2 जीरो हटेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 जीरो कटेंगे तो हमारे पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया? यहाँ पे लिख रहा हूँ 314 गुणे 16 बटे 6 दोस्तों, इस प्रकार से बचा, ठीक है। इसको थोड़ा काट लेते हैं, कटने वाला हो। 2 8 16, 2 3 6, ठीक है दोस्तों, कट गया है अभी दोस्तों। देखते हैं इसमें, फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 8 चौके कितना हो गया? 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल हुआ
3 8 कम 8 8 3 11 11 का 1 हासिल आया, कितना हो गया 1 8 3 24 24 से हो गया 25 दोस्तों, 25 बटे 3। इसको यहाँ पे इतना ही रखने देते हैं, कितना रखते हैं इतना ही मीटर स्क्वायर रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 रुपये 40 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से ये दोस्तों क्या कर रहा है, कुल लागत इसकी लग रही है। प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 2 रुपये 40 पैसे खर्च हो रहा है। तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, 2512/3 मीटर स्क्वायर। तो क्यों ना इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारी कोई वस्तु है 1 रुपये की 10 किलो मिलती है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 रुपये की 20 किलो मिल जाएगी, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कोई भी हमारा जैसे 1 अनार है वो हमारा 10 रुपये का मिलता है, तो 2 अनार 20 रुपये के हो गए, 3 अनार 30 रुपये के हो गए, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो वैल्यू मतलब जितना लागत है वो इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो लागत होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल बेटा 2 रुपये 40 पैसे जो है प्रति मीटर स्क्वायर फूलों की क्यारी का खर्च है दोस्तों। यह क्या है, पूरा खर्च है, कुल खर्च। फिर दोस्तों यहाँ पे लिख लो कुल खर्च जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2512/3 गुणे 2 रुपये 40 पैसे। इस बात को देख लीजिए दोस्तों, सही से दिख रहा है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसकी थोड़ा मल्टीप्लाई थोड़ा इजी कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, अपन में 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक दोस्तों। 3 से 3 8 24 80 हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, 8 कम 8 8 1 9 हो गया, 8 45 का 0 हासिल आया 4, ठीक है दोस्तों। 8 दूनी 16 16 4 कितना हो गया 20। और ये अपान में 10 है ना दोस्तों, तो अपान में 10 लिखा रहे हैं तो पॉइंट 10 हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा ले दोस्तों। यानी 2000 कितना हो गया 9 रुपये 6 पैसे। इतनी लागत आई है किसमें, फूलों की क्यारी में दोस्तों, ठीक है। फूलों की क्यारी में कितनी लागत आई, इतनी। यानी कि ये जो हमने निकाला था इसका क्षेत्रफल निकाला था, इस क्षेत्रफल में जो है पूरे क्षेत्रफल में जो फूलों की क्यारी लगेंगे वो दोस्तों 2009 रुपये की लग पाएंगे दोस्तों। अब जो इसमें बात कह रहा है संकेंद्रीय पथ, ये क्या है, हमारा संकेंद्रीय पथ है दोस्तों। इस संकेंद्रीय पथ को मतलब पथ को बनाने के लिए कितना पूरा एक तरीके से क्या होगा हमारा दोस्तों, कितना लागत लगेगा। तो संकेंद्रीय पथ को कैसे पहले फाइंड करेंगे, इस फिगर से आप समझ पाए हो। यह पूरा एक क्या है, पहले संकेंद्रीय पथ यहाँ से है दोस्तों, देख लीजिएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ओनली। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरा यदि वृत्त का है जो एरिया, उस पूरे वृत्त के एरिया में से ये छोटा वाला है, इसको यदि निकाल के हटा दिया जाए तो हमारा जो बचा है वो संकेंद्रीय पथ बचेगा ना। तो इसका हमको क्या निकल पाएगा, एरिया निकाल लेंगे हम इसका। जब एरिया इसका हम निकाल लेंगे तो इसकी जो वैल्यू दी गई है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दी गई है ना, तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, तो उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्षेत्रफल में से बेटा ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये वृत्त तो बचा नहीं, ये क्या बचा है, दीर्घ त्रिज्यखंड बचा है, दीर्घ त्रिज्यखंड बचा है। त्रिज्यखंड मतलब जान पा रहे हो ना, ये एक हमारा त्रिज्यखंड था, तो ये भाई हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड बचा, मतलब इतना वाला पार्ट देख पा रहे दोस्तों, हम इतने पार्ट की बात बता रहा हूँ, ये जो बचा वाला पार्ट इतना वाला, ठीक है, इसकी बात बता रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं क्योंकि जगह भी हो जाएगी अपनी, और साथ साथ में इसको फिर हम सॉल्व करके बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ा देख लेते हैं, ये जो हमारा जब इतना हट गया है ना, इतना हट गया है, तो हमारे पास बचा कितना, इतना बचा दोस्तों। यानी कि ये जो 60 डिग्री था, 60 डिग्री हट चुका है, तो यानी ये वाला जो एंगल होगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा जो होता है 360 होता है दोस्तों। तो 360 में से जो हमारा 60 चला गया तो दोस्तों कितना बचा, 300 बचा हमारा। तो यानी कि ये कितने डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, ये लघुवृत्त त्रिज्यखंड होगा और ये मतलब ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा दोस्तों, ये लघु त्रिज्यखंड होगा। तो हमको जब दीर्घ त्रिज्यखंड में से, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से दोस्तों लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारा एरिया आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा अपना वही पुराना वाला फार्मूला, संकेंद्रीय पथ का क्षेत्रफल, संकेंद्रीय पथ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड, माइनस लघु त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल। दोस्तों इस बात को समझ पा रहे हैं ना। अब हमें देखना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 60 पाई आर स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं दोस्तों, इधर ही लगा दे रहे हैं, उसके पश्चात हम तो ये चाह रहे हैं कि इस कार्य को हम इधर संपन्न करें ताकि यदि हमारी कोई जगह बचती है दोस्तों तो वहाँ के लिए हमारा कार्य संभव हो सकता है। तो यहाँ से थोड़ा भाई हटा लेते हैं, ये यहाँ पे जगह जब खत्म हो जाती है तो उधर लगाते नहीं बनता दोस्तों। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा भाई, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड आर, दीर्घ त्रिज्यखंड की जो आर होगी दोस्तों वह तो 40 सेंटीमीटर दी ही गई है पूरी, या पूरी 40 सेंटीमीटर दी गई ना दोस्तों। अब हमको लघु त्रिज्यखंड जो है हमारा ये इतना है, तो इसकी जो होगी हमारी आर कितनी होगी, इसकी आर होगी दोस्तों 25। कैसे, 40 में से जब 15 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 से आ जाएगा ना। तो यानी कि हमारे पास जो आर हो गई वो 25 हो गई, वो किस में पड़ेगी, लघु त्रिज्यखंड वाले में। ठीक है। अच्छा थीटा दोस्तों दोनों के लिए सेम है, ये लघु वाले से भी और दीर्घ वाले से भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 300 कर लेते हैं, 300 बटे कितना हो गया 360। पाई की वैल्यू पाई सेम रहती है दोस्तों। ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितना कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आर की ये बड़ी वाली ना, ठीक है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 डाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे भाई थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। फिर इसके पश्चात थीटा की जगह पे 300 हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया 360। पाई की जगह पे 3.14 हो गया दोस्तों। और लघु के लिए कितना हो गया हमारा 25 गुणे 25। इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब क्या बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 0 से 0 कटा, ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। और उसके पश्चात ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दाहम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 हो गया दोस्तों। ठीक है। फिर देखो यहाँ से यदि हम काट लेते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक दोस्तों, ऐसे कट सकता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 10 बचा हमारा, ठीक है भाई। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 10 बचा। 10 की गुणा जब हम 40 से कराएंगे 10 चौके 400, ये पूरा इतना मटेरियल बना जाएगा देखो दोस्तों, इतना। यहाँ पे भी 10 बचेगा, यहाँ पे भी 40 हो गया, बटे में 3 हो गया दोस्तों। हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको डाउट ना लगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है। ये कितना बचा, ये 10 हो जाएगा दोस्तों, 3 दाहम, और ये 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचा 10 गुणे 3.14, और 25 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे 625 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बटे क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया दोस्तों। इस बात को समझ गए ना हम अच्छी तरीके से। अब दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं इस सवाल को। ये 10 चौके 40 हो गया, 40 हो गया ना। 10 चौके तुम्हारा कितना हो गया 40, और 400, ये तो 40 था, 40 दाहम 400 हो गया दोस्तों। अब 400 से यानी कि ये तुम्हारा कितना है 0 था, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले काट लो। ये पॉइंट था ना दोस्तों, तो इसको हम ऐसे आराम से काट सकते हैं ना यहाँ पे। तो हमारे पास 314 गुणे 40 बचा है, यहाँ पे कितना बचा 314 गुणे 40। और ये जो है ये दोस्तों काट दिया जाए, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12 हो जाएगा ना, कट जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इसकी कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे दोस्तों वैसा है तो कैलकुलेशन थोड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते, 4 चौको 16, 16 के 6 दोस्तों। अब ये यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं। ठीक है। आप समझ लीजिएगा, 4 चौको 16, 16 के 6 हो गया हमारा दोस्तों। कितना हो गया 4 चौको 16 के 6 हासिल आया 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो गया दोस्तों, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है। 1256 दोस्तों, और कितना हो गया 0 हो गया दोस्तों। बटे में कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है हमको, इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 की दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे पहले 3.14 से। तो 5 चौको 20, 20 का 0, 5 चौको 20, 20 का 0 हासिल आया 2 दोस्तों। ठीक है। 5 चौको 20 का 0 हासिल आया 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक है। और 5 या 15 कुछ इस प्रकार से हुआ दोस्तों। 2 तीसरी बात हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट पे लग जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसके हम कर लेंगे 625 से, और बटे में कितना है हमारा दोस्तों 6। ठीक है। अब इसको थोड़ा इस प्रकार से सॉल्व किए हैं, अब समझना पड़ेगा थोड़ा और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, 6 को एलसीएम मान के चलते हैं। ठीक है। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, उसी तरीके से कहा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 छंग 12 के 2, 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये दोगुना में हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक दोस्तों, 3 दूना क्या हो जाता है 6, और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई उसमें चली जाएगी न्यूमरेटर में। हमें ऑलरेडी पता होगा शायद आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 25 10, 10 और 1 कितना हो गया दोस्तों 11। ठीक है। और 2 3 6, 6 1 7, 2
2 एकम 2 दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। 2 शून्य शून्य हो गया हमारा, 2 छंग 12, 12 के 2, ठीक है। 2 पंचे 10, 10 से 11 का 1 हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 11 का 1, 2 दूनी 4, 4 और हमारा 1 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 10 से 11 का 1 हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 था, ठीक दोस्तों। 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, यहाँ पे हमारा हो गया कितना 25 120 हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2005, यहाँ पे 25,120 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको इस प्रकार से थोड़ा ध्यान दे देना है, माइनस करना है किसको बेटा, इसको माइनस करना भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। पहले 15.70 की मल्टीप्लाई हम 625 से करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कर लिया जाए क्या, थोड़ा यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम कितना है भाई हमारा 625 है, और ये दोस्तों कितना है 15.70 है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 15.70 है, तो 0 0 हो गया हमारा, ठीक है। 0 0 0 हो गया, ठीक है। 7 5 35 के 5 हासिल आया कितना 3, 7 दूनी 14 14 3 17 17 के 7 हासिल आया 1, 7 6 42 42 1 43 हो गया दोस्तों, ठीक है। 5 25 के 5 हासिल आया 2 5 5 2 12 के 2 हासिल आया 5 30 1 31 हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लिए, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लिए, और 0 से हो गया 7 हो गया 5 हो गया दोस्तों। अब क्या करना हमको, यहाँ पे 1 1 25 5, 1 दूना 2 1 छक्का 6, ठीक है। ये कितना हो गया 0 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया, 7 5 12 12 के 2 हासिल हुआ 1, 3 2 5 5 5 10 का 0 हासिल हुआ 1, 4 1 5 5 2 कितना हो गया 7, और 6 3 कितना हो गया दोस्तों 9। समझ पा रहे हैं इस बात को, 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1, और 3 2 5 5 5 10 का 0 हासिल आया 5 5 10, 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 5 5 10 10 का 0 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी 1 हासिल था ना। 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 3 2 5 5 10 10 से 11 का 1 हासिल आया 1, 4 1 4 1 5 5 2 7 7 1 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, ये 2 डिग्री बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, ठीक दोस्तों। तो ये कितना हो गया हमारे पास 98 12 पॉइंट कितना हो गया 50, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे 25,120 में से दोस्तों हमको कितना घटाना है 9,812.50 घटाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, देखो घटाना है भाई हमको ना 25,120.0 कर लो, ठीक है, और उसको 0.50 कर लो, ठीक है। 2 1 8 9 हो गया दोस्तों, ठीक है, माइनस कर लो। तो यहाँ से 0 से 0 गया 0 हो गया दोस्तों। यहाँ से कितना बचा 5 बचा दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा 9 में से कितना जाएगा 2 जाएगा 7, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यहाँ पे बचा 1 में से 1 गया 0, ठीक है भाई। कितना हो गया हमारा भाई 1 में से 1 गया 0 ही तो बचेगा, और उसके पश्चात कितना है 11 में से 8 गए 8 3 11, यहाँ पे बचा 4 24, 14 में से कितना हो गया 9 9 5 14, ठीक दोस्तों। यहाँ पे यानी कि 15 बचेगा, 1 हमारा और बचेगा यहाँ पे। इतना हमारा आंसर आया यहाँ पे कितना 15,307.50 दोस्तों, ठीक। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा 6 दूनी 12 12 के 2 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 12 के 2 हासिल आया 1, यहाँ पे कितना हो गया 3 बचा, ठीक है। 33 हो गया, 6 संग 36 नहीं रहेगा, 6 पंचे 30 लग जाएगा दोस्तों। 3 बचा, फिर 6 पंचे 30 हो गया, फिर 6 कम 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 बचा, 6 दूनी 12 लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6 पंचे 30, कुछ इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब यह वैल्यू जाई है, वो आई है संकेंद्रीय पथ का एरिया। यह दोस्तों किसका पथ का एरिया है, ये संकेंद्रीय पथ का एरिया है, इतना मीटर स्क्वायर। इस बात को हम समझ गए। यह संकेंद्रीय पथ का एरिया आया दोस्तों 2551.25 मीटर स्क्वायर। अब यदि इसमें हम किसकी वैल्यू मतलब किससे मल्टीप्लाई करा दे 20 रुपये से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा पूरा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 20 रुपये जो है प्रति मीटर स्क्वायर का हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो यदि हमारा पूरा मीटर स्क्वायर इतना है तो हम 20 रुपये से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास जो खर्च होगा वो दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है दोस्तों 25 51 पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 25 हो गया दोस्तों। इसको थोड़ा हटा लेते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संकेंद्रीय पथ को पथ बनाने का खर्च जो है दोस्तों कितना है 51.25 की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे 20 से करके देख लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे
दो पंचे 10, 10 का 0, हासिला 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का 0, हासिला 1, 2 पंचे 10 11 का 1, हासिला 2 दूनी 4 1 5, दोस्तों 2 दूनी 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, एक डिग्री बाद हमारा क्या हो गया 0, यानी कि 51,25 रुपये हमारा क्या हुआ है संकेंद्रीय पथ। अब दोस्तों लेकिन यह संकेंद्रीय पथ तो आ गया, हमें बताना है टोटल रुपया कितना लगा है। तो टोटल रुपया ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं टोटल खर्च जो होता है, टोटल कुल कार्य होने में जो लागत लगी है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको हटा देते हैं। जो लागत लगी है दोस्तों उसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल कार्य जो होने में लागत हुई है, कुल कार्य होने में, कुल कार्य में कुल लागत कितनी है दोस्तों, उसमें 2009 पॉइंट कितना आया था 59 रुपये आता है, और उसमें कितना है दोस्तों 51,000 कितना है पूरा 51, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 51 25, ठीक है 51,000 कितना है दोस्तों 25 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो गया 2009 है दोस्तों, 2009 और 51,000 कितना है यहाँ पे 25 है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा इतना यहाँ पे ऐड करना चाहे तो इस प्रकार से ऐड कर रहे हैं 2009। ठीक है, 9 5 14, 14 के 4 हासिला 1, 9 5 14 के 4 हासिला 1, 3 हो गया, 2 1 3, और ये कितना हो गया हमारे पास 0, और ये हो गया 3, और ये हो गया 5। इतना रुपये हमारा पूरा जो है दोस्तों लगा है। यह टोटल दोस्तों खर्च आ गया। यह कौन सा खर्चा है दोस्तों, यह टोटल खर्च है हमारा। ठीक है, यह कुल लागत जो है दोस्तों यही पूछ रहा था, तो यही कुल लागत हमने इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से बताया। यह हमारा दोस्तों आंसर होता है। ठीक है, लास्ट में जो हमने इस प्रकार से इसको आंसर फाइंड किया है दोस्तों, हालांकि कई बार इसको मिटाना भी पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लंबा सवाल था। 6 नंबर के सवाल इसी प्रकार से आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने आपको कई बार रिविजन करना रहेगा, तभी जाके हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगा पाएँ दोस्तों, आराम से देख लीजिएगा। और कई स्टेप्स में हमने ये लगवाया है, तो आप हर बार वीडियो को होल्ड करके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उसके बाद में कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा ही लगा होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों।